हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ये दोस्तों अकबर थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो ये दोस्तों गोवा थे दोस्तों, जो कि दोस्तों आज़ाद नहीं हुआ था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? दोस्तों ये दोस्तों अकबर था। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये दोस्तों सूरत में लगाया था दोस्तों, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो ये दोस्तों वांडीवास का युद्ध था दोस्तों, 1760 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इन्हीं में दोस्तों फ्रांसीसी जो थे दोस्तों हार गए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो ये दोस्तों वास्को डी गामा की थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ लगाई थी? तो ये दोस्तों मुसलीपट्टम में लगाई थी दोस्तों डचों ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये दोस्तों थॉमस स्मिथ थे दोस्तों पहला गवर्नर। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित की थी दोस्तों? तो ये दोस्तों हॉकिंस को की थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था दोस्तों? तो ये दोस्तों अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो ये दोस्तों बिहार से होता था। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो ये दोस्तों सूरत में लगाई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिसे एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह कौन था? तो ये दोस्तों शाह आलम द्वितीय थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर था दोस्तों हुगली। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? तो दोस्तों मुंबई है। भा, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये दोस्तों पुर्तगालियों ने की थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी दोस्तों? वो जहांगीर से प्राप्त की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वास्को डी गामा ने की थी दोस्तों। ये दोस्तों 1498 ईस्वी में की थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी दोस्तों? तो वो पेरिस की संधि से हुई थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, किसने उसका स्वागत किया था दोस्तों? तो कालीकट में जो उतरा था दोस्तों, राजा जमोरिन ने दोस्तों उनका स्वागत किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो ये दोस्तों कालीकट में की दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1700 ईस्वी में कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो ये दोस्तों फारूक सियर ने किया था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ये दोस्तों बाजीराव द्वितीय ने की थी दोस्तों बेसिन की संधि। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये दोस्तों हास्टिंग से दोस्तों उत्तराधिकारी दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव का। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो ये दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है दोस्तों।
अगला नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? तो ये दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो ये दोस्तों थॉमस बेस्ट थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये दोस्तों वारेन हास्टिंग्स है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था और प्रभावित किया था? तो ये दोस्तों पुर्तगाली थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो दोस्तों सर थॉमस रो थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो दोस्तों बीजापुर के सुल्तान से छीना था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो दोस्तों 1448 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? तो दोस्तों ब्रह्म समाज थे दोस्तों, जिनकी स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सैयद अहमद खान ने की थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो दोस्तों विवेकानंद के लिए समर्पित है दोस्तों। अब विवेकानंद का नाम दोस्तों नरेंद्र दत्त था दोस्तों, वास्तविक नाम दोस्तों नरेंद्र दत्त था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो दोस्तों गुरु राम सिंह ने संगठित किया था कूका आंदोलन को। अगला नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों बेलूर में स्थित है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो दोस्तों भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत दोस्तों यह अधिनियम लाया गया था दोस्तों, जिसमें दोस्तों महिला मजदूरों की सुरक्षा प्रदान की गई दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक युग का मनु दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों M.N. रॉय थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषिक जत्था किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये दोस्तों लॉर्ड डलहौजी थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे दोस्तों? तो वो बदरुद्दीन तैयबजी थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिसे प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे कौन थे दोस्तों? ये दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो ये दोस्तों अरविंद घोष बन गए थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1909 में मैडम भीका जी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किए थे दोस्तों? तो ये पैट्रियट किए थे दोस्तों मैडम भीका जी कामा दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो ये दोस्तों पोरपोइसेस है दोस्तों। ये दोस्तों एक खास तरह की मछली है दोस्तों, जो कि डॉल्फिन की जैसी है दोस्तों। ये दोस्तों पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों डॉल्फिन भी है दोस्तों, और चमगादड़ भी है दोस्तों, जो कि पराध्वनि उत्पन्न करता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो ये दोस्तों गर्भाशय में हो जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये दोस्तों दबाव पे निर्भर नहीं करता है दोस्तों कंडक्टर का प्रतिरोध। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकल सकता है? तो ये दोस्तों अधातु है, जो दोस्तों तीनों रूप में होते हैं दोस्तों, ठोस, तरल और गैस के रूप में तीनों में होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो ये दोस्तों अग्नाशय के द्वारा लगाया जाता है दोस्तों। और ये दोस्तों सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों अग्नाशय, पेनक्रिया जिसी को बोला जाता है दोस्तों। एक नंबर दोस्तों लीवर है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों लीवर है, सेकेंड अग्नाशय है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है वह क्या कहलाएगा? तो दोस्तों अम्लीय लवण कहलाते हैं दोस्तों। जो 7 से ज़्यादा हैं दोस्तों वो क्षारीय होते हैं दोस्तों, और जो 7 होते हैं दोस्तों वो दोस्तों उदासीन होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों 2 पाए जाते हैं दोस्तों। मानव में दोस्तों 4 पाए जाते हैं हृदय कक्ष। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण मूल किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये दोस्तों नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो ये दोस्तों अस्केलेन कायमा है दोस्तों, जो कि पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों एक और उत्तक है दोस्तों, जो कि पेरेन कायमा है दोस्तों। ये दोस्तों भोजन स्टोर करता है दोस्तों, ये पौधे में पाया जाने वाला है दोस्तों। ये दोस्तों भोजन को स्टोर करता है दोस्तों, ये भी एक उत्तक है दोस्तों, ये भी एक उत्तक है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों नाभिकीय बल कहा जाता है दोस्तों। और ये दोस्तों सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है दोस्तों, सबसे प्रबल बल दोस्तों ये नाभिकीय बल है दोस्तों। और सबसे कमज़ोर जो दोस्तों वो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये दोस्तों भ्रूण से अपशिष्टों का बाहर निकालना एवं भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करना दोस्तों। जब दोस्तों बच्चे के नाभि में दोस्तों एक पाइप जैसी नली होती है दोस्तों, उसी को प्लेसेंटा कहते हैं दोस्तों। वो दोस्तों पोषण प्रदान करते हैं दोस्तों, पोषक तत्व देते हैं दोस्तों, और ऑक्सीजन दोस्तों उन्हीं से बच्चे को मिलता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो ये दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, नर कीटाणु कोशिकाएं किसमें निर्मित होती है? तो ये दोस्तों विरसन में निर्मित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो दोस्तों बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतर विद्युत बल्बों में रासायनिक रूप में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी होती है? तो ये दोस्तों नाइट्रोजन भरी होती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दूध वाले ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है क्योंकि दोस्तों दूध
के अम्लीकरण को रोकने के लिए दोस्तों बेकिंग सोडा मिलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के साथ के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है? ये दोस्तों टेस्टोस्टेरोन है दोस्तों। ये दोस्तों हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन दोस्तों, इसी के वजह से दोस्तों युवा अवस्था में लड़कों में दिखाई पड़ता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो वो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है दोस्तों, जहाँ पे वस्तु जो होती है दोस्तों संपूर्ण भार कार्य करता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसके कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई पड़ता है? तो ये दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो ये दोस्तों बीज पत्र है जो दोस्तों जो कार्य करता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों जीन कहा जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो ये दोस्तों अवतल दर्पण दोस्तों आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती? तो ये दोस्तों संक्षारण कहलाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो वो दोस्तों क्यूटिन होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है, वो कौन सा बल करता है दोस्तों? तो वो अभिकेंद्री बल करता है दोस्तों। ये दोस्तों अभिकेंद्री बल दोस्तों केंद्र की ओर लगता है दोस्तों, जो दोस्तों केंद्र की ओर लगता है दोस्तों उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं दोस्तों। और जो दोस्तों केंद्र से दूरी की ओर लगता है, केंद्र की बाहर की ओर लगता है दोस्तों, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमेशा याद रखें, जो केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और ये दोस्तों जो केंद्र की अंदर की ओर बल लगता है दोस्तों उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं दोस्तों। इसका उदाहरण है दोस्तों ग्रह सैटेलाइट जो होता है दोस्तों वो किसी भी ग्रह के चक्कर काटता है दोस्तों, तो ये दोस्तों अभिकेंद्रीय बल के कारण काटता है दोस्तों। अब केंद्रीय बल का उदाहरण दोस्तों दूध से क्रीम जो निकलता है दोस्तों, ये इसी बल के कारण निकलता है दोस्तों। दूध से क्रीम दोस्तों इसी के कारण निकलता है दोस्तों। वॉशिंग मशीन भी दोस्तों इसी बल के कारण कपड़ा साफ करता है दोस्तों। अब केंद्रीय बल लगाता है दोस्तों वॉशिंग मशीन भी। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, माता पिता से संतान में शारीरिक व मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों अनुवांशिकता कहा जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु की कौन सी अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये दोस्तों प्लाज्मा में अधिकतम होती है दोस्तों। और दोस्तों प्लाज्मा दोस्तों चौथा स्टेट है दोस्तों पदार्थ का। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो ये दोस्तों गतिज ऊर्जा है जो दोस्तों एक रास्ते पे दोस्तों किसी बिंदु पर बढ़ जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय प्रजनन के दौरान जब अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करते हैं? तो दोस्तों युग्मनज का निर्माण करते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हवाई जहाज़ों में किसे मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता? तो ये दोस्तों पानी की गहराई नापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता। और ये दोस्तों इको लोकेशन जो है दोस्तों ये इसको दोस्तों जैविक सोनार भी कहते हैं दोस्तों। जैविक सोनार के रूप में भी इसे जाना जाता है दोस्तों। और ये दोस्तों
इको लोकेशन का प्रयोग दोस्तों चमगादड़ और दोस्तों डॉल्फिन करते हैं। दोस्तों चमगादड़ और डॉल्फिन भी इसका प्रयोग करते हैं, इको लोकेशन का प्रयोग। दोस्तों ये दोस्तों एक प्रक्रिया है दोस्तों, जिसमें ध्वनि तरंग जो होती है दोस्तों किसी जगह से परावर्तित हो जाती है दोस्तों। इससे दोस्तों कोई भी जैसे चमगादड़ या डॉल्फिन दोस्तों पता कर लेता है दोस्तों ये कौन सा पोजीशन पे है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? तो दोस्तों ऊर्जा में वृद्धि होगी दोस्तों। अगर कार्य धनात्मक है दोस्तों और तो दोस्तों ऊर्जा में वृद्धि होगी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। तो ये दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी पे आधारित है दोस्तों, जिसको दोस्तों हेनरी मोसले ने खोज किया था दोस्तों, आविष्कार किए थे दोस्तों हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आयरन का वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो ये दोस्तों आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मादा युग्मक कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पुनः दहन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन के पुनः दहन के परिणाम स्वरूप दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो ये दोस्तों लैंगिक प्रजनन में दोस्तों अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का गलनांक एवं क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो ये दोस्तों कार्बन का होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों सेलुलोज का पाचन करने के लिए दोस्तों छोटी आंत की आवश्यकता होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किससे पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो ये दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को दोस्तों घोलने पे दोस्तों ये जिप्सम में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्थिर अथवा गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों जड़त्व कहा जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि डैश ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो ये दोस्तों तापीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फूल के मादा प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों पुंकेसर कहा जाता है दोस्तों, फूल के मादा प्रजनन भाग को दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर वाहनों में ओडोमीटर का उपयोग किस को मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये दोस्तों बंदूक की तुलना में अधिक होगी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिप्सम ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो ये दोस्तों पोटासियम और सोडियम दोनों है जो दोस्तों धातु है दोस्तों जो कि जल के साथ अभिक्रिया करती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता? तो ये दोस्तों पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को दोस्तों आसान कर देता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बीट टेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता? तो ये दोस्तों मोनेरा में नहीं पाया जाता है दोस्तों।
अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें 10% सोडियम क्लोराइड से बिजली पास की जाती है तो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों।